इसकी क्या वजह है और भविष्य की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, इससे पहले भी जब हमने ये इस तरह के आंदोलन किया था, तो उस टाइम हमारी मुख्य मांग ये थी कि बिजली बोर्ड में एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दी जाए, क्योंकि हमें उस टाइम लग रहा था कि जो मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बिजली बोर्ड के हित में नहीं थे। और आज ये बात सरकार ने भी मानी है और कई जगह पे उन्होंने मानी है कि पिछले 1.5 साल में बिजली बोर्ड में प्रॉपर्ली काम नहीं हुआ है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि उस समय भी हमारी लड़ाई जायज थी, क्योंकि हम भी तो यही बात कह रहे थे। आज भी जो बात मानी जा रही है और आज भी हमारी बात उतनी जायज है। हम ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर्स किए गए हैं 16 और 18 तारीख को, मैं कहूँगा गुपचुप तरीके से वो हुए हैं, क्योंकि 16 तारीख को हुए हैं और हमें वो 18 तारीख तक नहीं मिले थे। 18 तारीख तक हम वेट करते रहे कि मिलेंगे हमें, और जब वो मिले तो हमने पाया कि इसमें काफी सारी गलतियां, और वो गलतियां कहीं ना कहीं जो सरकार के प्रतिनिधि जिन्होंने हमसे बात की उन्होंने भी मानी है, क्योंकि फील्ड के ऑफिस में अभी इसमें जो समझने की जरूरत है, जो शायद कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हो रहा है, फील्ड के ऑफिस नहीं बन रही है। ये जो ऑफिस बन हुए हैं ये फील्ड में हुए हैं। एससी का जो फील्ड का ऑफिस है, उस फील्ड के ऑफिस में से आपने एससी और एसडीओ ही डाल दिया, जो उसको असिस्ट करते हैं। आज की डेट में उसके हाथ एक तरह से कटे हुए हैं, किसी भी काम को प्रॉपर्ली पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे तो बहुत सारा काम करना है। तो ये सिस्टम में हर्ट हो गया है। दूसरा, जो आउटसोर्स के ड्राइवर्स इन्होंने हटा दिए हैं, उसमें जैसे मैंने कहा कि उसमें भी वो ऑर्डर्स भी मुझे तो पर्सनली गलत लगते हैं, क्योंकि उसमें सिंपल ये दे दिया है कि एक नाल से कम कर दो, एक शिमला से कम कर दो। किसको करना है, क्योंकि आउटसोर्स के ज़्यादा ड्राइवर से किसको करना है और किस गाड़ी के ड्राइवर को करना है, उस तरह के एक बार स्टडी करके प्रॉपर एनालिसिस करके तब वो ऑर्डर होने चाहिए थे, ना कि अफरा तफरी में जल्दबाजी में ऑर्डर करने का। वो गलतियां उसकी ठीक करने का हम चाहते हैं। सरकार एक बार अभी भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑर्डर्स को रिव्यू किया जाए और उसके बाद जो सरकार को सही फैसला लगता है, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से हुए हैं। 17 तारीख को छुट्टी थी, 18 तारीख को ये ऑर्डर हमें मिले हैं और 16 तारीख की डेट में मिले हैं। तो ये कोई भी काम इस तरह से जो करना पड़ता है, जो आपको बैक डेट में करना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं गलती होता है, इसलिए किया जाता है। बिजली बोर्ड का जो घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है, कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है और फिर अब इस पर पदों को खत्म कर देना और ये कहना है कि इनकी जरूरत अब आपको लगता है कि ये बिजली बोर्ड को अस्थिर करने की कोशिश है? ये बिल्कुल नैरेटिव जिसने भी सेट करने की कोशिश करी गलत नैरेटिव है। हम इस चीज को हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहते हैं कि जगह जगह से आप लोग भी हमारा साथ दें और इस नैरेटिव को लोगों के बीच बताएं कि गलत नैरेटिव है। क्योंकि बिजली बोर्ड सबसे पहली बात तो घाटा होने के चांसेस कम है। बिजली बोर्ड अगर 100 रुपए खर्च करता है तो जो 100 रुपए मिलते हैं, घाटा कहाँ हो जाता है कि जो 100 रुपए मिलने थे उसमें से 10 रुपए हमें सरकार ने रोल बैक सब्सिडी देनी थी, लेकिन सरकार ने वो 10 रुपए दिए नहीं हमें सही टाइम पे, तो हमने वो खर्चा कर दिया। उस खर्चे को करने के लिए हमने इंटरेस्ट लिया, वो घाटा साल दर साल ऐड ही होता जाता है क्योंकि मिलता नहीं है। तो आज की डेट में भी जो अगर घाटा कुछ हुआ है वो इस वजह से हुआ है। दूसरा, एक और जो बड़ी जरूरी बात हमें बताने की जरूरत है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट का नैरेटिव सेट हो रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट का जो मेजर पोर्शन है 1600 करोड़ रुपया इस साल के लिए, वो रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट है, और जो सर्विस कर रहे हैं एम्प्लॉइज उसका खर्चा सिर्फ 800 करोड़ है। तो अगर आप जो सर्विस कर रहे हैं 800 करोड़ जैसा कि स्टेप्स लग रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उन 800 करोड़ का जो लोग हैं जो अभी सर्विस दे रहे हैं उनका गला घोट दो, तब भी आपको 1600 का खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। उस पर सोच होना चाहिए कि उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह के फैसले लेने के बजाय जो ये अफरा तफरी में फैसले लिए जा रहे हैं जिनका प्रैक्टिकली रियल टाइम कोई इम्पैक्ट नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ एक माहौल खराब हो रहा है और ये गलत माहौल को दिखने जा रहा है। सरकार में मंत्री हैं हर्षवर्धन, बिजली बोर्ड एम्प्लॉइज को लेकर ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 3,000 एम्प्लॉइज हैं और यहाँ हालात ये हो गए हैं कि 12 से 14,000 एम्प्लॉइज हैं, उनसे ज़्यादा पेंशन है यहाँ और ज़्यादा पैसा जो है कर्मचारियों की सैलरी पेंशन में जा रहा है, तो इसलिए हमें कुछ सुधार करना पड़ता है, इसलिए हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। इस पर ये भी एक नैरेटिव है जो गलत है। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये है जो हमने परसों मंत्री जी को भी हमने दिया था ये स्टैटिस्टिक्स कि उत्तराखंड में लगभग 850 इंजीनियर्स हैं, 850 इंजीनियर्स हैं और यहाँ पे हमारे 500 या 600 के आसपास 650 ज़्यादा होंगे। तो इंजीनियर्स में वहाँ ज़्यादा है, वहाँ क्यों स्टाफ नहीं है? क्योंकि उत्तराखंड का जो पावर कॉर्पोरेशन है बना ही 2001 में है। तो सबसे बड़ी बात तो उनकी पेंशन लायबिलिटी नहीं है। हम 1971 से 1998 में हमने पूरे स्टेट में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी थी और यूपीएसएल बना ही जो उत्तराखंड का है वो 2001 में बना है, तो उनके पास पिछली कोई लायबिलिटी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, वो आउटसोर्सिंग से सारा काम चलाते हैं, उनका वो खर्चा O&M में आता है, हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट में आता है क्योंकि हम एम्प्लॉय को कर रहे हैं, उनका O&M कॉस्ट में आता है। अदरवाइज जो बिजली का दर है वो उत्तराखंड में और हमारी लगभग बराबर है या हमारी थोड़ी कमी होगी। तो अगर हमारा खर्चा इतना ज्यादा है तो वो कैसे हो सकता है? जो ये हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका बेनिफिट हमें जनरेशन में मिलता है, हमारे को जो पावर परचेज कॉस्ट है वो कम मिलती है। तो हर चीज का मतलब फायदे नुकसान होते हैं। यू कैन नॉट सिट एंड कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस।
और बोले कि जी एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, और हमें ऑरेंज को एप्पल नहीं, मतलब एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करके आप बोले कि हमने एप्पल को ऑरेंज ही बनाना है, तो कभी नहीं हो पाएगा वो, उससे एप्पल भी खत्म हो जाएगा और कंपैरिजन कभी आप बेटर नहीं कर पाएंगे।